आज जो पढ़ने वाले हम लोग वो किसके बारे में पढ़ेंगे? घर्षण बल के बारे में। पीछे हम लोग चुंबकीय बल के बारे में पढ़े थे। घर्षण बल, देखो घर्षण बल कहने का मतलब क्या होता है? रगड़ने वाला बल, चाहे घसीटने वाला बल। ना कहते हैं कि मरबो कम रगड़बो ज्यादा ना, तो रगड़ने में जो छिछोराता है ना कोई के देखो ऐसे रगड़ो तो छिछोरा जाएगा। काहे छिछोरा गया? तो वह घर्षण बल के कारण। घर्षण बल ना रहेगा ना तो कितना रगड़ दो छिछोराने वाला ना। और घर्षण बल है तो जाकर छोड़ देता है, पूरा खून निकले लगता है ना, तो बड़ा डेंजर बल है कि ना है? देखो छोड़ देगा। देखो जैसे देखो घर्षण बल दिखाते हैं आपको ना, याद रखना। घसीटने वाला बल, चाहे लुढ़काने वाला बल, चाहे फिसलने वाला बल, ये सब कौन सा बल के अंदर आता है? घर्षण बल के अंदर। बड़ा खतरनाक भी बल है ना। जैसे मान लेते हैं कि रोड है, हाई वाला कोची है आपका? रोड है ना, और एकरा पर एगो लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है ना। हाँ, लकड़ी का गुटका। हाँ, बोले तो वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ठीक है। और एने आपका हाँ खूबसूरत सा प्यारा सा कौन है? कलुआ है ना। तो कौन है यार? और इसको क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। ये इसको क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है? धक्का मार। अब पहले तनी सा धक्का मारा तो हिलबो नहीं किया। अरे यार, हम जो बलवा लगाए कने चल गया। हम जो इन्हें से बल लगाए, एनर्जी खपत हुआ ना कलुआ के ऊर्जा कम हो गया, कने गया पता नहीं चला। तनी सा आउ जोर के धक्का मारा तो खाली हिला। कलुआ सोचा कि हो तनी सा आउ कस के मारना पड़ेगा। आउ कस के मारा तो हर रस्सी का चला के कहाँ लेके आ गया? यहाँ पे लेके आ गया। हाँ, यहाँ पे लेके आ गया। यानी कि इस बॉक्स को चलाने के लिए कलुआ को बल लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है कि नहीं? और कलुआ को बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उधर से भी इस पर बल लग रहा होगा, तभी तो हमको इधर से बल लगाना पड़ रहा है। अगर कोई चीज उधर से काम ना करे तो हमको इन्हें से काम करने में बल लगाना पड़ेगा ना। इसे फूक देंगे तो चल जाएगा, उन्हें ना चल जाएगा। लेकिन तनी सा धक्का मारा था तो चलल था नहीं, और तनी सा मारा तो चलल था नहीं। जब कस के मारा हाँ हिलल था, जब कस के मारा तब क्या होने लगा? चलने लगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो होता है बाबू अपने विपरीत क्या करता है? एक बल लगाता है। ये जो वस्तु को मेरे से ढकेल रहे थे तो ये से क्या कर रहा है? एगो बल लगा रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट, दुनिया का जितना ऑब्जेक्ट है सारा ऑब्जेक्ट अपने अपोजिट क्या करते हैं? एगो बल लगाते हैं। दुनिया का प्रत्येक वस्तु जिस सतह पर होता है या नहीं हो रहता है, हवा पानी सब अपने गति के विपरीत क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं। जिसे ढकेल के उन्हें गति दिलवाना चाह रहे थे ना, तो ये वस्तु क्या कर रहा है? इन्हें भंगे एगो बल लगा रहा है, और इसी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो सीधे कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा विपरीत लगने वाले बल को, किधर? विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल। तो सर केकर विपरीत? तो हमर बलवा के विपरीत। किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लग रहा है उस बाह्य बल के विपरीत जो वस्तु बल लगाता है उसी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे इन्हें से हम ढकेल रहे थे ना, तो ये वस्तु इन्हें बल लगाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? कि किसी वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। देखो, अब पीछे से कोरस मत गाओ। इसको इन्हें से धक्का मारा तो इधर से भी बल लगा रहा होगा। जैसे इसको फील कीजिए अपने से ना, अपन अपन हाथ ऐसे करो। हाँ, हो गया? कहिए ऐसे। अरे मैं एकदम पोत के रख ले गोबर हाथ में। देखो एगो पढ़े लिखे ला टाइम ना है और गोबर पोतेला खूब टाइम है कि ना हो? हाँ, तो नहीं सब ठीक है। हाँ, एकदम ऐसे कर लो। बोल बाके बिहारी लाल की जय।
अब ऐसे करो, ऐसे बजा दो, बजा दिया। अब दायां वाला जो हाथ है इसको ऊपर ले जाओ, तो दायां वाला हाथ ऊपर ले जाओ। और देखो बायां वाला हाथ किने जा रहा है, ये देखो, ये हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कौन आ रहा है, नीचे। अब एक काम करो, बायां वाला ऊपर ले जाओ। अब देखो दायां वाला कने आ रहा है, नीचे। मतलब एगो के हम ऊपरे ले जा रहे हैं तो एगो कने आ रहा है, नीचे। मतलब ई देखो ऊपरे बल लगा रहा है, ती कने बल लगा रहा है, नीचे। उसी तरह से कलुआ एने बल लगाता है, ती कने बल लगा रहा है, एने। कलुआ लगाएगा आगे तो वस्तुआ लगाएगा पीछे, तो विपरीत लगा रहा है ना। तो प्रत्येक वस्तु, किसी वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। देखो ये लगा रहा है एने, तो ये लगा रहा है नीचे ना, तो ये जो बलवा लगा रहा है ना, वही बलवा आपका क्या हुआ, घर्षण बल। जैसे देखो, और देखो इस पर हम ऐसे हाथ सटा लिए। अब देखो हम ऊने कर रहे हैं, तो देखो सट के जो चमड़वा है ना सब एने आ रहा है। इसी को कहते हैं रगड़ाना ना, या छिछोराना। ये चिकन था तो कम छिछोराएगा, और रूखर रहेगा तो ज्यादा छिछोराएगा। यानी रूखर पर घर्षण ज्यादा होता है और चिकन पर घर्षण, काहे कि चिकन पर क्या होगा, सर्र सीखा छलक जाएगा, लेकिन यही रूखर रहेगा तो मैं चिपक जाएगा। अब क्या करेगा, मसवा उसवा क्या एक में देखो चिपक गया है। देखो रूखर है तो बीच में गैप न रहता है। जैसे देखो एगो चिकन सतह है कि ना, आ एगो ये कैसन है, ये देखो एकदम रूखर सतह है, ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़ है ना, ये ऐसा बना देते हैं। हाँ रुक रुक रुक, ठीक है देख लो, एगो ऐसा रूखर सतह है ना, एकरा बीच बीच में गैप है, तो एकरा में हाथ वाले जाएगा तो सारा सारा उन्हें जाएगा तो छिछुराए उछराएगा नहीं, क्योंकि चिकन है तो घर्षण हुआ कम, क्योंकि एने से ले जा रहे हैं तो उन्हें से बल बड़ी कम लग रहा है। और देखो रूखर ऐसे करेंगे तो सब मसवा क्या होगा, गैपों में फंस जाएगा, फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा। अब उन्हें करेगा तो जाइबे ना करेगा, तो कस के करेगा जाहिला तो सब बकोड़ देगा, है कि ना। तो घर्षण हो गया ज्यादा, तो जहाँ घर्षण होगा ज्यादा वहां धर के छिछोड़ देगा। अभी डॉक्टर पर जाके बैंडेज पट्टी करवाना पड़ेगा, पैसा निकाल के देना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा बात ना, रुपया। जैसे देखो घरे खाना खाता होगा ना, तो एगो रहता है तेल घसल रोटी, आ एगो रहता है बिना तेल घसल रोटी। बिना तेल घसल रोटी खाएगा ना तो बड़ा गड़ेगा इन्हें ना, रूखरी रोटी जरा कहते हैं। आ एक तेल घसल का है कि बिना चबैलू गड़ देना भीतर। जैसे एगो होता है भिंडी की सब्जी, एकदम चिकन रहता है, हाँ भात में सान दो, फिर कुछ करो उसको चबाओ चाहे मत चबाओ, गटा गटा तरे, क्योंकि घर्षण नहीं होगा, घर्षण वहां होने वाला। और वही कह देगा कि चोखा भात खाला है, तब देखो बिना चबैले का तो चल जाएगा, पानी का नहीं हो, खूब पानी पिएगा। होता है कि ना होता है। तो बात तो ये चिकन है तो घर्षण कम होगा। घर्षण माने क्या, विपरीत लगने वाला बल। घर्षण मतलब ये मत सोचना कि छलके वाला चीज है, घर्षण छलके वाला ना है, छलके के रोके वाला है। घर्षण मतलब छलके को रोको, कोई चीज फिसल रहा है तो उल्टा बल जो लग जाएगा वही को चीज है घर्षण। देखो कलुआ इन्हें लगा रहा है तो उन्हें से लगने वाला बल को चीज है घर्षण, है कि नहीं। अगर ये रूखर सतह रहेगा तो कलुआ क्या ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखो ना बैग उग रहता है, क्या है, बैग उग है, चिकन सतह पर लेके जाना तो हरा हरा खींच के लेके चल जाइएगा, और वही रूखर सतह पर ले जाना तो बल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि रूखर सतह पर घर्षण ज्यादा हो गया, हो गया कि नहीं। तो याद रखना बाबू, घर्षण क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। पहला चीज याद रखना कि यह चिकना सतह पर, चिकना सतह पर कम होता है, चिकन सतह पर क्या होता है, कम होता है। अब यह रूखरा सतह पर अधिक होता है। जैसे कैरम बोर्ड खेले हैं आप लोग, कैरम बोर्ड में देखता होगा अगर पाउडर उडर मत डालो और ऐसे टाइगर को मार दो तो तुरंत रुक जाएगा, काहे कि वो रूखर हो जाता है। और रूखर है तो इन्हें से आप बल लगाए तो जो सतह हुआ है उन्हें से बल लगाएगा, जो सतह रूखर ना हो गया है और ये जो टाइगर होगा अगर फंस गया, अब फंस गया वो है रूखर, कहेगा कि अब तुमको आगे जाने नहीं दे, जितना बल लगा थे उन्हें से वो बल लगा दिया, तो घर्षण ना हो गया, उन्हें से लगाया तो घर्षण बल ज्यादा हो गया। वही पे कहेगा तो रुके थे, रुक, पाउडर छिट दिया, कोची छिट दिया, और पाउडर छिट दिए तो कोची हो गया चिकन, और हो गया चिकन तो मारेगा तड़ 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 4 बार घूमेगा, घूमेगा कि ना घूमेगा, क्योंकि घर्षण हो गया कम,
घर्षण हो गया कम। तो इस बात को याद रखिएगा बाबू, चिकना सतह पर घर्षण कम होता है और रूखरा सतह पर घर्षण अधिक होता है। ये पूछ देता है ना कि घर्षण चिकन पर कम होता है, कौची पर कम होता है, तो चिकन सतह पर ना। जैसे आप देखिएगा फर्श है, एकरा पर साबुन चाहे सरफ के घोल बना के गिरा दो, चाहे टाइल्स पर, टाइल्स देखे हैं, हाँ टाइल्स पर क्या कीजिए, साबुन सरफ के घोल बना के गिरा दो। अब देखो जितना आदमी जाएगा सर सर गिर जाएगा, गिर जाएगा कि ना गिर जाएगा, है? लेकिन ऐसे एकरा पर हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि अभी घर्षण है। हम खड़ा काहे हैं, तो नीचे से घर्षण काम कर रहा है, हमको रोक के रख ले। हम बल लगाएंगे तब आगे जाएंगे, है कि ना? घर्षण से ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है तब हम कहाँ जाएंगे, आगे। और घर्षण से कम बल लगाएंगे तब आगे जाने वाले नहीं है, हम यहीं रुकल रह जाएंगे। रुकल रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। जैसे कुर्सी है, ये कुर्सी है ना, इस कुर्सी को खींचना, खींच के यहाँ तक ला दिए, इसका मतलब क्या, उन्हें बल लग रहा था, सतह क्या कर रहा था, उन्हें खींच रहा था, हम क्या करते, इन्हें खींच रहे थे। तो उस सतह से हम ज्यादा कस के खींचे तब इन्हें आएगा। ये चिकन सतह रहता तब हमको कम बल लगाना पड़ता, घर्षण कम हो जाता कि ना हो जाता। तो चिकन सतह पर घर्षण कम होता है और रूखर सतह पर घर्षण ज्यादा हो जाएगा। तब मन में बात आ रहा होगा, सर एकदम चिकन सतह बना देंगे तब तो घर्षण 0 हो जाएगा, एकदम चिकन बना देंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा, 0। याद रखना बाबू, दुनिया का कोई सतह बना लो, कितनो चिकन बना लो, घर्षण 0 कहीं भी। अगर घर्षण 0 हो जाएगा तो कोई चीज चल देगा तो रुकेगा नहीं। कोई चीज को हम ऐसे, जैसे गेंदा को ऐसे मार देते हैं, जो भाग मार देते हैं ना, लेकिन आगे जाके रुक जाता कि ना रुक जाता है, काहे, घर्षण के कारण। धरतिया में रगड़ाते जाता है ना, तो धरतिया ओकरा क्या करता है, ओकर विपरीत हम लगाए होने बल ना, तो धरतिया क्या करता है, विपरीत बल लगाता है, घर्षण बल लगाता है कि ना। तो हम तो एक बार बल लगा दिए, अब जब जब गेंदवा धरती में टच करा तब तब धरतिया इन्हें भंगे बल लगा रही है, उल्टी भंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हमारा बल खत्म हो जाएगा और धरती के बल तो रहबे करेगा, तो रोक लेगा गेंदा को। और अगर हम चिकन चीज कर दिए, इतना चिकन कर दिए कि घर्षण 0 हो गया, तो गेंदवा कहीं रुकेगा, चल दिया तो हम ही एक बार छलक गए तो जो पता ना कौन दुनिया में चल जाएंगे कोई जान रहा है कौन दुनिया में चल जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसलिए दुनिया का कोई चीज, कोई सतह का घर्षण 0 नहीं होता है। तो एक नोट करके लिख लेंगे बाबू कि किसी भी सतह पर घर्षण 0 नहीं होता। दिखाई दे रहा है यहाँ, किसी भी सतह पर घर्षण 0 नहीं होता है। याद रखेंगे, कभी भी घर्षण 0 होने वाला। घर्षण बल क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगाए जाने वाला बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल ना। अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल। और याद रखना, यह चिकना सतह पर कम होता है, रूखा सतह पर ज्यादा होता है। कोई कहेगा कि बताओ कि घर्षण को कम करना है, घर्षण को कम करना है, तो क्या करेंगे, तो पाउडर छीट देंगे, सरफ का घोल छीट देंगे, सरसों छीट देंगे। देखो सरसों छीट के सरसी का सरक जाएगा, सरक जाएगा कि नहीं सरक जाएगा। तेल गिरा देंगे, है कि ना, मोबिलो गिरा सकते हैं, हाँ बैरिंग लगा सकते हैं। देखना चक्का में बैरिंग लगल रहता है, चक्का में अगर बैरिंग ना लगल रहेगा तो घसटाएगा तो रगड़ा रगड़ा के चक्का खत्म हो जाएगा। लेकिन बैरिंग रहता है, वो घसटाने नहीं देता, वो हर घूमत रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, रन्ना घूमत रहेगा तो घर्षण एकदम कम हो जाता है। और बैरिंग में गिरी सुरिस मत लगाओ, अब खड़खड़ा के सब तोड़ ताड़ देगा, सब कुछ कहते एक्सेल उक्सेल सब मार देगा, मार देगा कि ना मार देगा। आपका एक कुछ मत करो, हाथ में यहाँ बैरिंग लगा लो, यहाँ बैरिंग लगा लो, यहाँ बैरिंग लगा लो, यहाँ बैरिंग, इन्हें पेट उट में बैरिंग लगा लो, नीचे बैरिंग लगा लो, गिर जाओ इसे, क्या दिक्कत है, हरा के जाते रहेगा, है कि ना। अब एगो काम करो कि बैरिंग उरिंग कुछ मत लगाओ ना, अब ऐसे सूझ जाओ, एगो लड़का के धर के हमरा खींच मैं सब रगड़ देगा, सब रगड़ के छिछोड़ देगा कि ना छिछोड़ देगा। कैसे छिछोड़ा गया, घर्षण के कारण छिछोड़ा गया, तो कैसे घर्षण। कहीं कोई गिरता है देखते हैं रगड़ा जाता है, तो कोई टेंशन मत लो, घर्षण तुम कैसे किया है। हाँ जैसे हम ही गिरे थे, हम रोड पर बाइक से जा रहे थे, आगे ठेला था, मार दिए भड़ास मनी, और मार दिए भड़ास मनी तो गाड़ी था स्पीड में 70-80 के, ओकरा से नीचे तो हम चलवे ना करते हैं,
अब 70-80 गाड़ी तक ड्राइवरवा देखता थी कि जो ठेला वाला था मैं बेचारा ऊपर लटकल है उधर ठेला ले पूरा ऊपर है, हड़ास मन गिरा में जिंदा है कि मरल, पहले उसको देखो। अब हम जब गिर गए नीचे तो हम क्या थे, हेलमेट लगाए हुए थे, हेलमेटवा देखना रगड़ा गया है आगे से, हेलमेट लगाए हुए थे और ये पूरा हाथवा ऐसे हो गया और हेलमेटवा ऐसे नीचे मुड़िया हो गया। अब रगड़ाई जा रहे हैं तो जा रहे हैं, और हम सोच रहे कि कहाँ तक जाएंगे, अब रुकेंगे काहेला रुके, बहुत ज़्यादा बल लगाए थे ना, गाड़ी 70-80 के स्पीड में था, घर्षण से बहुत ज़्यादा बल लग रहा था और खूब बकोटले था रोडवा हमारा, पूरा मैं बकोट दिया था, देखो अभी तक दाग है, नजर आ रहा है ना, अभी तक कोची है दाग है, पूरा मैं बकोटले है। अब आगे बालू था, आगे कुछ था बालू, जाके मुंडी हेलमेट सहित तो उसमें टकर गया। अब टकर गया तो रुक गए, टकर गया तो मोटरसाइकिल तो अलग फेंका गया बुरबक, हम रगड़ा रहे थे ना, अब रुक गए। अब सोच रहे थे कि अब रुकेंगे, लेकिन क्या करेगा, घर्षण से ज्यादा हमार बल था अगर हमार बल कम रहता, घर्षण ज्यादा रहता तो हम तुरंत रुक जाते, लेकिन घर्षणों से हमार ज्यादा बल था, घर्षणों कम नहीं था, घर्षणों ज्यादा था, लेकिन ओकरों से ज्यादा हमार बल था, क्योंकि 80-90 की स्पीड में तो गाड़ी चल रहा था, तो बहुत ज्यादा स्पीड में थे। अब पूरा मैं तो बकोट दिया, अब उठे देख रहे ऐसे आदमी कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया, हम क्या करेगा, रोडवा के घर्षणवा था तो ऐसे हो गया, अगर रोडवा चिकन रहता तो ऐसे होने वाला नहीं था, पीच रोड था, ऊबड़ खाबड़ पीच रोड देखबे किए हैं, गैप बीचवा में रहता है, ओकरा मसवा जाके चिपक गया। अब वो रोडवा करे कि जाए नहीं देंगे और हम करे कि हम इतना स्पीड में कि रुकेंगे नहीं, साला मैं कबाड़ दिया तो यही है घर्षण। कहीं कोई एक्सीडेंट किया होकर रगड़ा के छिछोरा गया तो टेंशन मत लो, घर्षण के कारण हुआ है ना, किसी को दोष देने की आवश्यकता, हम किसी को कुछ नहीं किए, चुपचाप गए डॉक्टर से इलाज। डंटा देखे ना हमार ना देखे हैं, तुरंत सोटे लगेंगे ना, हाँ एकदम हाला उतने जितना कि चल सके, उससे ज्यादा नहीं। तो याद रहे, कहीं भी कोई चीज रगड़ाता है तो ओकर पीछे और छिछुरा जाता है तो सीधे समझना कि घर्षण ढेरे हुआ है, और नहीं छिछुराया समझना कि घर्षण कम है ना। ठेल वाला बेचारा तो पट्टे से सूतर था ऐसे करे, तो एगो चंदन सर है, देखे आप लोग ने चंदन सर के, वो जाके उसको उठाए, ए भाई तो कह तो जिंदे है, तो हाँ तो भाग बेचारा ओकरो एने फूट उठ गया था, तो ओकरा ज्यादा तो हम नहीं हो गया था। तो इस तरह से घर्षण याद रखें हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है ना, हम जाएंगे उन्हें तो घर्षण काम करेगा एने, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद बताएंगे घर्षण कितने प्रकार के होता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग घर्षण के प्रकार, कि भाई घर्षण कितने प्रकार के होता है। देखो अब आता है आपको घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन ना, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो मुख्य रूप से जो घर्षण होता है ना बाबू, वो 3 प्रकार के होता है। हाँ, एक जो होता है जिसको कहते हैं सबसे पहले गतिज घर्षण, क्या होता है, गतिज घर्षण। दूसरा होता है आपका स्थैतिज घर्षण, स्थैतिज घर्षण। और तीसरा होता है सीमांत घर्षण। कितने तरह के घर्षण हुआ, 3। एगो गतिज जो चल रहा है उसमें घर्षण, एक रुकल है ओकरा में घर्षण ना, नहीं दिख रहा है घर्षण कितने तरह के हुआ, 3 तरह के। एक गतिज घर्षण जो कि चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कोई चीज चल रहा है, कोई चीज को ढकेल के चला रहे हैं, उस समय भी तो पीछे की ओर बल लगेगा, जब आगे की ओर हम चला रहे हैं कोई चीज को, जैसे यह कलुआ है, कौन यहाँ जब मान लो रोड है और यहाँ एक वस्तु है और ये आपका कौन है, इसको ढकेल के कलुआ क्या कर रहा है, चला रहा है। तो जब इसको चला रहा है, मोशन में रखा है, तो जब तक ढकेल रहा है तो वस्तुओं तो पीछे की ओर बल लग रहा होगा, तो जब तक वस्तु चल रहा है तब तक जो विपरीत बल लगेगा उस बलवा को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा घर्षण होता है, जैसे कलुआ है, ये वस्तु है, तनी सा बल लगाया तो वस्तु नहीं आया,
नहीं आया। अरे वस्तु होने गया, तनी सा आउ लगाया तो वस्तु होने गया, नहीं गया। यानी कि वस्तु भी बल लगा रहा है, लगा रहा कि नहीं। तो रुके हुए वस्तु द्वारा जो विपरीत में बल लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण। रुके हुए वस्तु यानी कि स्थैतिक घर्षण से ज्यादा बल यदि हम लगा दे तब वस्तु चलेगा, क्योंकि तब तक रुकल रहेगा जब तक इससे ज्यादा हम बल नहीं लगाएंगे, और जब तक रुकल रहेगा तब तक के बल को क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। और जब चलने लगा तब बलवा को क्या कहेंगे, गतिज घर्षण। हम अपन वाला बलवा के नहीं, वस्तु वाला बल के ना, ये ना विपरीत लगाएगा, ये ना कि कलु वाला बलवा के कर देगा गतिज घर्षण, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो कलु वाला बलवा नहीं, केकर बल, वस्तु का बल। वस्तु जो सतह, वस्तु और सतह के बीच में बल लग रहा है ना, ये हमें जो बल लगेगा ना, इधर उल्टा भागे, यहाँ जो फोर्स लगेगा इस फोर्सवा को घर्षण कहते हैं ना। अभी रुकल रहेगा तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी चलित रहेगा तो बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक वाव कंडीशन आएगा, जैसे देखना, कलुआ इसको ढकेल रहा है, कलुआ इसको ढकेला, नहीं गया, मतलब अभी स्थैतिक घर्षण बहुत ज्यादा है। अब कस के ढकेला, अभी वो नहीं गया, स्थैतिक घर्षण अब ज्यादा है। अब क्या कह रहा है कि पूरा यानी से ओट लगा के है ना, और तैयार हो गया, अब ढकेल रहा है, ये ढकेल देंगे, ढकेल देंगे एकदम पूरा, मैंने वस्तु हिले हिले हो रहा है लेकिन उन्हें जा नहीं रहा है, एकदम चरम सीमा पर हो गया कि अब ढकला जाएगा, अब ढकला जाएगा, अब ढकला जाएगा, लेकिन ढकलाया मैंने एकदम लास्ट चरम सीमा पर था कि तनी सा ज्यादा बल लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ढकला जाएगा। जैसे कोई दीवार उवाल है तो नहीं ढकेलते हैं, पूरा ढकेलते, पूरा दीवार हिल रहा है, अब लगा कि अब तनी सा ढकेल देंगे ना तो गिर जाएगा, लेकिन उतना ढकला नहीं रहा। यानी याद रखना, जब कलुआ के बल और ये वस्तु का बल, माने घर्षण बल दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन के घर्षण को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। माने इसके घर्षण का सीमा अंत कर दिए हैं, इसके घर्षण का सीमा क्या कर दिया है, अब अंत कर दिए तो ओकरा से तनी सा बेसी देंगे तभी ना चलेगा। घर्षण वाला हमार बल बराबर हो गया, अब हमको चलाना है तो तनी सा तो बेसी चाहिए तब ना चलाएंगे, बराबर है तो क्या चल देगा, नहीं चलेगा। तो सीमांत घर्षण क्या होता है कि जब किसी वस्तु का घर्षण बल का सीमा क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तो उस समय के घर्षण को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो याद रखेंगे तीनों शॉर्टकट में। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, तो गतिशील वस्तु द्वारा लगने वाला घर्षण बल, गतिशील वस्तु द्वारा जो घर्षण बल लगेगा ना उसको क्या कहेंगे हम लोग, गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। स्थितिज घर्षण किसे कहेंगे, तो स्थितिज घर्षण देखो किसे कहेंगे, रुके हुए वस्तु द्वारा लगने वाला घर्षण बल। भैया ये रुकल है ना कुर्सी, तो ये भी घर्षण बल लगा रहा है, देखो तनी सा खींचे तो खिंचाया नहीं ना, तो अभी कौन सा घर्षण है, स्थितिज घर्षण। अब कौन सा घर्षण है, गतिज घर्षण, है कि ना। अब देखो ये खींच रहे, ये अब खींचा जाएगा, अब खींचा जाएगा, अब खींचा जाएगा, ये बराबर हो गया, तनी सा बढ़ा देंगे तो खींचा जाएगा, ये है सीमांत घर्षण, है कि ना। तो ये क्या हुआ, रुकी हुई वस्तु द्वारा लगने वाला बल, याद रखेंगे, रुकी हुई वस्तु द्वारा लगने वाला बल कौची कहलाता है आपका, स्थैतिक घर्षण। रुकी हुई वस्तु द्वारा लगने वाला बल क्या, अरे रुकी हुई वस्तु द्वारा लगने वाला घर्षण बल ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्थैतिक घर्षण। और सीमांत घर्षण क्या होता है कि जब बाह्य बल और घर्षण बल दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस घर्षण को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। यानी कि जब वस्तु के स्थैतिक घर्षण का सीमा अंत हो जाता है तो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है ना, सीमांत घर्षण कहते हैं। जब वस्तु का स्थैतिक घर्षण रुका हुआ है तो अभी स्थैतिक घर्षण है, अब खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, देखो सीमा अंत हो गया, खिंचाया नहीं है, खिंचा गया तब तो गतिज घर्षण हो गया, माने ये खिंचाने के लायक हो गया, खिंचाए के लायक हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण। तो तीन तरह का मुख्य रूप से घर्षण हुआ, गतिज घर्षण मतलब कि चलते हुए वस्तु जो घर्षण लगेगा, गतिज घर्षण, रुका हुआ वस्तु घर्षण लगेगा, स्थैतिज घर्षण,
और जब स्थैतिज घर्षण का सीमा क्या हो जाएगा, अंत, कि अब उसको हम चला देंगे, अब क्या करेंगे, चला देंगे, लेकिन चल नहीं रहा है, क्योंकि भाई सीमा अंत की, तनी से ज्यादा फोर्स देंगे तभी ना चलेगा। जैसे ना वो कहानी सुने होंगे राजा और डोम की कहानी ना, दोनों में चैलेंज लग गया था कि जो खूंटा कबार देगा उसकी बहन से उसकी शादी हो जाएगी। अब राजा क्या किया, पूरा मैं एक बल लगैले है खूंटा में, पूरा हिला हिला के माने खूंटा जितना जड़त्व से पृथ्वी में धसा हुआ था ना उतना ही बल लगा रहा था, लेकिन वो निकला खूंटा नहीं। यानी कि ये क्या किया था, खूंटा का बल माने खूंटा जितना पृथ्वी में जमा हुआ है उतना के बराबर ही बल लगा दिया था। अब तनियों सा बेसी लगा था ना तो क्या हो जाता, कबर जाता। अब डोमुआ बेचारा हंस रहा था, वो पढ़ल था फिजिक्स डोमुआ का पढ़ा था फिजिक्स। पहले हुआ था ना कि कौन निकालेगा खूंटा, तो डोमुआ का देख राजा साहब आप ही राजा महाराजा हैं, पहले आप ही निकाल लीजिए, भाई हमारी क्या औकात है कि हम पहले तो फिजिक्स पढ़ के रख लेता कि भैया पहले वो जाएगा हिला डोला देगा ओकरा से ना निकलेगा हम जाके निकाल देंगे। तो डोमुआ फिजिक्स पढ़ा था, है कि ना। वो राजा जाके पूरा उसके जड़त्व के खत्म करता, पूरा सीमांत घर्षण लगाता था। नीचे भाई पृथ्वी और उसके पृथ्वी के सतह और जो खूंटा है उसके सतह के बीच घर्षण था। डोमुआ क्या, अरे राजवा क्या करता है, पूरा सीमांत घर्षण लगा देता है, मैंने सीमांत घर्षण बराबर बल लगा देता है। अब तनी सा भी ज्यादा बल रहेगा तो कबर जाएगा, तो वो थक जाता, पूरा पसीने पसीने गार के कहता है कि अब हमसे होने वाला। अब डोमुआ जाता कि अब हम जाए ना, तो हाँ जाओ, आ गया है ना, तो है गया क्या थे बस मनी कबार किया। तो राजा अपन बहन से डोम की शादी करा देता है ना। तो देखो इसीलिए कहा जाता है कि अकल बड़का की भैंस, अकल ना राजवा का क्या भैंस वाला दिमाग लगाया, कुछ नहीं हुआ, डोमुआ दिमाग लगाया अपन अकल वाला, तो काम हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से सीमांत घर्षण होता है ना। सीमांत घर्षण क्या होता है कि जब स्थैतिक घर्षण का सीमा अंत हो जाता है कि अब वस्तु चलने की कंडीशन में, यानी वस्तु गति होने की कंडीशन में है लेकिन गतिशील हुआ नहीं है, क्योंकि गतिशील हो जाएगा तब तो गतिज घर्षण हो जाएगा। देखो रुका हुआ है स्थितिज घर्षण, चल दिया गतिज घर्षण। अब चलने की कंडीशन में है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन में जो घर्षण काम करेगा उसको क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। ठीक है, तो जल्दी से छापो। ये तो आपका जो घर्षण था ये था कि वस्तु कैसन घर्षण लगा सकता है, कब कैसन घर्षण लगाएगा। चलित रहेगा तो गतिज घर्षण कहेंगे, रुकल रहेगा तो स्थैतिक घर्षण कहेंगे, और चलने की कंडीशन में रहेगा लेकिन चलेगा नहीं, चलने की कंडीशन में रहेगा लेकिन चलेगा नहीं, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, सीमांत घर्षण ना। अब दो गो आउ है, ये तो था कि भाई कंडीशन पर डिपेंड था कि तीन तरह के, कि वस्तु चलेगा रुकेगा, ये था ना। अब देखो कलुआ के आधार पर भी दो गो घर्षण रहेगा। कलुआ भी कई गो घर्षण बनाया है, दो। जैसे देखना थोड़ा सा और घर्षण के प्रकार, एक जैसे मान लो यही रोड है आपका, यही क्या है, रोड है, और इसको तो चिन्हिए करता होगा, अरे बड़का मुंडी हो गया ना, चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मान लो इस तरह का पत्थर है गोल, क्या है, इस तरह का गोल पत्थर, और कलुआ इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। कलुआ इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, आगे धक्का मार रहा है। तो ये क्या होगा, इसे लुढ़केगा, ऐसे क्या होगा, लुढ़कते हुए आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यही मान लो यहाँ पे एक रोड है और इस तरह का एक वस्तु है, ठीक है, और इसको भी कलुआ कोची कर रहा है, धक्का मार रहा है। इसको भी कलुआ कोची कर रहा है, धक्का मारेगा। तो ये क्या होगा, फिसलेगा, ये क्या होगा, लुढ़केगा, और ये क्या होगा, फिसलेगा, है कि ना। बताओ कलुआ को किस में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसमें कि इसमें, नीचे वाला में। फिसले वाला इसको कहते हैं स्लाइड करना, स्लाइडिंग। यहाँ स्लाइड करेगा और यहाँ क्या होगा, रोलिंग होगा, रोल करेगा, है कि ना। तो यहाँ पे कम बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि इधर से भी कम बल लग रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ से भी ज्यादा बल लग रहा होगा। तो यहाँ से दो घर्षण बन जाता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन, एक क्या बनता है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। हाँ, लोट के जाओ, लोटनिक घर्षण। और एक होता है आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहने का मतलब हुआ फिसलन घर्षण। ये कौन सा घर्षण हो गया? हाँ, फिसलन घर्षण, जहाँ फिसल के जाओ। अब जैसे रोड पर, जैसे हम ही एक्सीडेंट किए थे, तो हम थे, अमित बाबा थे और चंदन सर थे, 3 आदमी थे। हुआ कुछ कि हम अमित बाबा रगड़ाई चल गए, तो अमित बाबा के जरिए वो कंकड़ ढुक गया था, बाकी वो कहीं नहीं रगड़ाई, तुरंत फेंका गए। हम ऐसे स्लाइड कर गए, हम कुछ किए, स्लाइड किए, रगड़ाते जा रहे थे, और चंदन सर गिरे ना, तो वो उतने दूर गए, लेकिन वो ऐसे ऐसे लुढ़क के गए, उनको कुछ नहीं हुआ, और हमारा मैं पूरा छिछोरा गया। तो स्लाइडिंग, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बड़ा खतरनाक है, इसमें आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा उधर कन्हू उमरा के चोट लगेगा, इधर के सब कबार देगा, है कि ना। तो इसमें काहे कुछ नहीं होता, तो इसमें घर्षण कम होता है, एकरा में घर्षण। तो लुढ़कते हुए वस्तु जो घर्षण लगाता है ना, उसको क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण। चंदन सर पर जो रोडवा घर्षण लगाया ना, लोटनी घर्षण लगाया, और हमारा पर जो रोडवा घर्षण लगाया ना, फिसलन घर्षण लगा दिया। लगभग चीन के लगाता है, देख, हमारा पर लोटनी के लगा देता, उनको पर लोटनी लगा देता, दोनों के कुछ ना होता। आप लोग के 2 दिन क्लास बंद था, क्लासों बंद नहीं रहता, बढ़िया रहता है कि ना। तो याद रखना, लोटनी घर्षण क्या होता है, ये खुद से आप लोग को लिखना है ना। लोटनी घर्षण, लुढ़कते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। फिसलन घर्षण, तो सरकते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को फिसलन घर्षण। सरक रहा है ना, फिसल रहा है। जैसे कलुआ के, ये रोड है ना, ये कलुआ था, ये हाथवा है कलुआ के, और एक गोड़वा है ना, सुता दिया यहाँ से रस्सी बांध के ना, इधर से हैं, कलुआ के मम्मी, और धर के ठठरा के खिंचवा दो ना, हैं, कलुआ के पापा। मान लो कलुआ कुछ गलती कर दिया ना, कहे चल घरे चल, तो ना जाएंगे, ना जबे तो रुक, हाथ गोड़ बांध के खींच दिए ठठरा के रोड पर, और जब खींच दिए ठठरा के, तो फिसलन घर्षण हो गया, तो सब कबार देगा कि ना, पेट उठ सब छीन देगा, है कि ना। लेकिन कभी देखे होंगे, और गैस के टंकी, ये रोड है, गैस के टंकी देखे हैं, जो गैस के टंकी रहता है, इसको देखे होंगे, लुढ़का के सब ले जाता है। गैस के टंकिया को क्या करते हैं सब, ऐसे गैस का टंकी रहता है ना, इसको देखोगे ढकेल के लुढ़का के ले जाते हैं, लुढ़का के ले जाता है कि ना, आराम से चल जाता है। ओकरे खींच के ठठरा के ले जाएंगे तो सब खिया जाएगा ना, कबार देगा कि ना। तो जो सोच लोहा के कबार देगा घर्षण, तो आदमी के मांस कौन बड़ा बात है, ऐसी में नोच देगा। तो याद रखना, एगो लोटनी घर्षण, एगो कोची फिसलन घर्षण। लोटनी घर्षण कम होता है, ये क्या है, एकरा से कम होता है। याद रखना, लोटनी घर्षण का मान फिसलन घर्षण से क्या होता है, कम होता है। तो किसमें लुढ़क रहा है, तो ज्यादा सटल नहीं ना है, और ये रगड़ा रहा है, तो पूरा मैं चिपक गया है धरती के साथ, है कि ना। और जब चिपक गया है, तो धरती कहेगा कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, और ये कहेगा ना हम जबे करेंगे, तो कहेगा ठीक है सब कबार दबो। जो जहाँ सटल है वो हमारे ना होता है, जो चीज सट गया, फेविक्विक के नाम सुने हैं, जो चीज सट गया कहेगा कि हम कबार देबो। घर्षण भी वही कहेगा, ज्यादा घर्षण है तो ओकरा में रगड़ा गया, जहाँ नोच देगा। तो इस बात को याद रखिएगा। फिसलन घर्षण आपको खुद से लेकर आना है, लोटनी घर्षण खुद से लेकर आना है। लोटनी घर्षण में क्या लिखना है, लुढ़कते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। फिसलते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को फिसलन घर्षण कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। तो घर्षण हम लोग 5 को देख लिए ना। गतिज घर्षण, पहले हम लोग घर्षण पढ़े हैं, फिर से रिपीट करो। पहला चीज हम लोग घर्षण पढ़े। घर्षण में क्या था भाई, तो प्रत्येक वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण। या प्रत्येक वस्तु अपने सतह के विपरीत जो बल लगाता है उसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल। वस्तु और सतह, घर्षण बल कहाँ लगता है, ये भी पूछा जाएगा। घर्षण बल कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, तो याद रखना वस्तु के सतह, वस्तु के सतह, वस्तु के सतह पर कहाँ लगता है, या वस्तु के सतह और या दो वस्तुओं की सतह पर, दो वस्तु के सतह के बीच। जैसे ई रोड पर ये फिसल रहा है ना, तो यहाँ पे घर्षण काम करेगा ना, यहाँ पीछे की ओर जब बल काम करेगा ना वही क्या होगा, घर्षण। यहाँ पीछे की ओर जब बल काम करेगा ना वही क्या होगा, घर्षण। तो ये सतहवा में लगता है ना, घर्षण बल कहाँ लगता है, सतह में लगता है। ठीक है, रूखर सतह रहेगा तो ज्यादा लगेगा, चिकन सतह रहेगा तो कम। उसी तरह से लोटनी घर्षण याद रखेंगे, लुढ़कते हुए वस्तु के विपरीत जो बल काम करेगा
लोटनी घर्षण। तो याद रखें घर्षण बल वस्तु के विपरीत लगने वाला बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। सतह पर लगता है, कहाँ लगता है? रूखर रहेगा तो ज्यादा लगेगा, चिकन रहेगा तो कम लगेगा। 3 प्रकार के हम लोग घर्षण, एक चीज और पढ़े थे कि घर्षण कभी भी 0 होने वाला नहीं है। 3 प्रकार का घर्षण पढ़े, स्थैतिक घर्षण, या पहले पढ़े थे हम लोग गतिज घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण और फिर सीमांत घर्षण। गतिज घर्षण क्या था आपका? कि गतिशील वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण रुके हुए वस्तु द्वारा लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिज घर्षण, सीमांत घर्षण जब वस्तु के स्थैतिक घर्षण के सीमा को अंत कर देते हैं तब उस घर्षण को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। उसके बाद 2 और पढ़े, लोटनी घर्षण और फिसलन घर्षण। लोटनी लुढ़कते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को लोटनी घर्षण और फिसलते हुए वस्तु के विपरीत लगने वाले बल को फिसलन घर्षण। जिसे पिक के फिल्म देखे हैं, आमिर खान क्या करता है, इसे हो क्या मस्त मैं लुढ़ा करके पूरा मंदिर के पचकर्मा कर देता है। हाँ, लोग कह देते हैं कि इसे सूत के पचकर्मा करे से लुढ़ा करके भगवान जी जल्दी मिल जाएंगे, तुम्हारा रिमोटवा दे देंगे जल्दी माने। अब बेचारा गोल गोल खूब लोटनी घर्षण कर लेता है और वही फिसलन घर्षण कर लेता। देखो फिल्मों सब सोच के बनाता है, फिल्मों सब वही पीके में उसको कह देता है कि कोई से धार के ठठरा के खिंचवा के पचकर्मा करो, तो मैं आमिर खान के जितना पेट उठ था, जितना ये सब था, सब बोकटा जाता है कि ना। तो वो में पढ़ल होगा, डायरेक्टर जो था वो फिजिक्स पढ़ ले होगा। अगर खिंचवा देंगे ठठरा के तो हीरोइन हमारा खत्म हो जाएगा, फिल्म ही वही खत्म हो जाएगा। एक से बढ़िया है कि घुमवाना तो है, लोटनी घर्षण करवा देते हैं। लोटनी घर्षण करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर्षण कम होता है, हीरोइन हमारा ठीक रहेगा और काम भी हो जाएगा, है कि ना। तो फिल्मों में फिजिक्स है कि ना। तो नोट कर दो, ये दोनों खुद से करके आना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।